हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ लाइफ। मेरा नाम कोमल है और ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज अबाउट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर केवीएस पीआरटी इंटरव्यू। एक्चुअली दीज क्वेश्चंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन केवीएस पीआरटी इंटरव्यू, राइट? सो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये मुझे वहाँ पे इंटरव्यू में मिले थे, कुछ मुझे मिले थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स को मिले थे। सो आई थॉट मुझे शेयर करना चाहिए बिकॉज ये कॉमन रहने वाला है, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, बिकॉज दिस इज नॉट बेस्ड ऑन, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं, ईवीएस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, आप कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आई मीन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आप उसके ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव आपको लिख कर ले जाने हैं, राइट? 3 ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं फ्रैक्शन पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको एंड में 5 या 6 मिनट में फ्रैक्शन भी पढ़ाऊंगी और आप उस वीडियो से देखेंगे कि आपको एक्चुअली टॉपिक को डिलीवर कैसे करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, डायरेक्ट टॉपिक का नाम नहीं लेना है, आपको एक्टिविटी कैसे कंडक्ट करानी है, आपको स्टोरी के थ्रू टॉपिक का नाम कैसे लेकर जाना है, कितना टाइम आपको यूटिलाइज करना है, एवरीथिंग यू विल बी सीइंग इन दिस वीडियो। ओके, सो पहली जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिव, राइट? आपको ऑब्जेक्टिव को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस लेसन को अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो आपका कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो आप कर रहे हैं। आप रेज्यूमे बनाते हैं तो उसमें भी आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं अपना सीवी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, राइट? तो यही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सेकेंड थिंग जो आती है वो आती है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आप चाहे कुछ भी पढ़ा लीजिए, जैसे लर्निंग आउटकम के लिए एनसीईआरटी ने एक डॉक्यूमेंट भी अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, दैट आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट। जो लर्निंग आउटकम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेरे फ्रेंड से इंटरव्यू में पूछा था कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, ही सेड यस। तो सबसे पहले पैनल मेंबर्स ने पूछा कि एनसीईआरटी की बुक दिखती कैसी है, तो मेरे पास भी एक एनसीईआरटी की बुक है। एक्चुअली दिस इज फ्रॉम मैथमेटिक्स, यू कैन सी दिस, राइट? इट इज फॉर पार्ट फर्स्ट क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक को खोलें तो आपको चैप्टर से पहले बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड लिखा हुआ है, प्रीफेस लिखा हुआ है। प्रीफेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनसीएफ। आपको एनसीएफ के बारे में जरूर पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वो एनसीएफ से 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं। आप जीएस पे कम ध्यान दीजिए। जीएस पे अगर आप पहले या दूसरे कैंडिडेट है ना, तो हो सकता है वो आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ भी ले, करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन पूछ लें। पर जब आप जैसे जैसे इंटरव्यूज होते जाते हैं ना, वो जीएस से कुछ भी नहीं पूछते हैं, कुछ भी। और अगर मान लीजिए आपसे एक पूछ भी लिया, आप प्लीज सॉरी बोल दीजिए। डोंट वेस्ट टाइम ऑन जीएस फॉर लाइक, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन आए भी ना, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस आना ही आना है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप एक क्वेश्चन पे सॉरी बोलेंगे, दैट विल बी ओके, बट आपका जो डोमेन है, जो आप पढ़ा रहे हो, उसमें आपको सॉरी नहीं बोलना है, राइट? क्योंकि वो एक गलत इंप्रेशन डालता है। जीएस में आप सॉरी बोल रहे हो, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है वो आपके मार्क्स भी डिडक्ट ना करें उस पर, ठीक है? तो प्रीफेस में एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीएफ 2005 के बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। उसके बाद जो आता है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी होते हैं, वो आपसे पता है एक एक चीज डिटेल में पूछ लेते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा होता है या नहीं लिखा होता है, कैसे कलर का पेज, फ्रंट पेज जो होता है वो कौन से कलर का होता है, ये क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। एक्नॉलेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। फिर कंटेंट आता है, कंटेंट से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे लिखा हुआ है पार्ट 4 थे, और आर्टिकल नंबर लिखा हुआ है। इस आर्टिकल नंबर को आपको ध्यान में रखना है। दिस इज आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना है, और इसके बारे में हो सकता है आप थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, आर्टिकल 51A क्या है, पार्ट 4 थे, राइट? फिर आता है कंटेंट। तो कंटेंट में अगर आप कोई भी टॉपिक, जैसे मैं आज आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी, तो फ्रैक्शन के लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं,
वो आपसे ज़रूर ही पूछेंगे। 99% चांसेस है वो आपसे लर्निंग आउटकम्स के बारे में पूछे। बहुत लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स के बारे में एनसीईआरटी ने पहले से एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, तो सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप वो पढ़ा रहे हैं तो कुछ आउटकम भी तो निकलना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप 2 दिन 3 दिन एक ही टॉपिक क्लास में कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसके कोई तो आउटकम निकलना चाहिए। तो लर्निंग आउटकम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो एनसीईआरटी ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें एक्चुअली है क्या, वो सब्जेक्ट वाइज है, क्लास वाइज है। लाइक लर्निंग आउटकम फॉर ईवीएस क्लास 4th, लर्निंग आउटकम फॉर ईवीएस क्लास 5th, लर्निंग आउटकम फॉर मैथमेटिक्स क्लास 6th, इन दिस वे वो वहाँ पे गिवन है। तो आप अपनी क्लास के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से, और जो लर्निंग आउटकम्स है उसमें चैप्टर वाइज लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। आपको कंटेंट के हिसाब से मैच करके अपना लर्निंग आउटकम 4 या 5 एक टॉपिक पर आप पढ़ के जा सकते हैं। इवन आप याद करके भी जा सकते हैं। आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, 5 आउटकम्स होंगे उसके, आप 4 याद कर जाइए। 2 टॉपिक हैं, आप 8 आउटकम्स याद करके चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्लैंक नहीं होना है। पूछा उन्होंने, विदिन 2 सेकेंड्स यू हैव टू गिव द आंसर फॉर एटलीस्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अगर वहाँ आप ब्लैंक हुए तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, राइट। फिर तीसरी चीज आती है एक्टिविटी। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड एटलीस्ट एक एक्टिविटी आपके दिमाग में हमेशा होनी ही चाहिए। जैसे मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया, तो फ्रैक्शन से रिलेटेड मेरे दिमाग में अभी से एक्टिविटी है कि ओ आई विल कंडक्ट पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी इन द क्लास एंड आई विल शेयर द एक्टिविटी फॉर शेडिंग ऑल्सो, राइट। सो वो वहाँ पे पूछ लिया कि आपका डेमो टीचिंग हो गया, क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद आपने पूछ लिया अच्छा आप ये एक्टिविटी, आप ये टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको ये एक्टिविटी करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक्टिविटी से बच्चों को बेहतर समझ में आता है। तो उस टाइम आपको ब्लैंक नहीं होना है। और डोंट से दिस कि सर कैन आई टेक 1 मिनट टू थिंक, बिकॉज वो आपका टॉपिक है, उससे के रिलेटेड उसके सराउंडिंग में जितना भी कुछ है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप एक एक्टिविटी, 4 लर्निंग आउटकम, 2 ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप पढ़ाने जा रहे हैं प्रिपेयर करके जाइए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर 4th चीज जो आती है वो आती है पेडागोजिकल प्रोसेस। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आपसे पूछ लेंगे कि इससे रिलेटेड कोई पेडागोजिकल मेथड आप सजेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे होती तो मैं सजेस्ट कर देती कि अगर मैं सर पढ़ा रही हूँ वहाँ पे, तो मैं सर TLM का इस्तेमाल करना चाहूँगी। TLM में मैं पेपर फोल्डिंग करवा दूँगी। एक को अब मैं एक्टिविटी में रख लेती, एक को मैं पेडागोजिकल प्रोसेस में बता देती, अगर उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है तो, ठीक है। आउटकम्स में मैं फ्रैक्शन पढ़ा रही हूँ, मैं बता देती सर एट द एंड मैं चाहूँगी कि बच्चे फ्रैक्शन के साथ डील करना सीख जाए, वो बेसिक ऑपरेशन करना सीख जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सीख जाए, राइट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख जाए, एक फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख जाए, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख जाए। ये मेरे कुछ आउटकम्स होते हैं जो मैं उन्हें बताती, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि आपके दिमाग में अपने टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट एक स्टोरी आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, राइट। क्योंकि वो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। आपके क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस के बाद उन्होंने किसी ने भी रैंडमली पूछ लिया कि आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टोरी है, राइट। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लर्निंग आउटकम्स, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स, एक्टिविटी एंड स्टोरी एंड पेडागोजिकल प्रोसेस। आप इन 5 पॉइंट को मार्क कर लीजिए। इवन यू कैन मेक वन बिग टेबल, 5 चीजें लिखी, उनके सामने आप बॉक्सेस छोड़ दीजिए। आपने अपना कोई टॉपिक चूज किया, फ्रैक्शन, लेट्स से सिंस आई एम गोइंग टू टीच फ्रैक्शन टुडे, लेट्स से आई एम कंसीडरिंग दैट, ओके। तो आप क्या करिए, उस टेबल को फिल कर दीजिए और उसको आप रोज देखेंगे ना, इंटरव्यू तक वो आपको टेबल ही याद हो जाएगी। तो 2 टॉपिक के लिए 2 टेबल बनानी, 5 चीजें लिखनी है, ऑब्जेक्टिव, आउटकम्स, एक्टिविटी, स्टोरी एंड पेडागोजिकल प्रोसेस, डन। और आपका डेमो टीचिंग बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा, ओके। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, because you are not subscribing. I'm going to share more updates, more important things for the KVS PRT interview. So stay tuned, okay? And please subscribe. Yeah. So these are the 5 things that you have to keep in mind while starting your demo teaching, okay? And after that, before starting, I already told you कि आपको टॉपिक पर पहले नहीं जाना है, तो उसके लिए आपके पास स्टोरी हो गई।
और उससे पहले जो आपको स्टार्ट करने से पहले बोर्ड पर आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगी कि आपको बोर्ड मैनर्स को कैसे मेंटेन करना है। एंड जब भी आप पढ़ा रहे हैं आप पूरे बोर्ड को कवर ना करें, लाइक पूरे सामने वाले को दिखना चाहिए, साइड से पढ़ाएं और बार बार इधर उधर ना लिखें। अगर आप एक लाइन में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं ना, क्योंकि वो आपको 5 मिनट देने वाला है बोर्ड के लिए, तो पूरे बोर्ड को मत भर दीजिए। स्टार्ट जैसे हमारी क्लास में देखा है ना, टीचर्स एक लाइन खींचते हैं, इधर लिखते हैं इधर लिखते हैं, बहुत ही सिमेट्रिक वे में। तो सिमेट्रिसिटी को मेंटेन करिए जब भी आप बोर्ड पर लिख रहे हैं। पूरे बोर्ड पे इधर उधर मत लिखिए, एक साथ धीरे धीरे साफ साफ और एक साइड से लिखना शुरू करिए। जब एक साइड खत्म हो जाए, अगर खत्म हो रही है उससे तब तक आपका डेमो टीचिंग चल रहा है तो दूसरी साइड जाइए, अदरवाइज वो चांस नहीं आएगा। ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड while teaching in interview. Okay, and please subscribe my channel